बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकर यूट्यूब चैनल। आज है जनाब 22 मार्च साल 2020 और दिन है आज इतवार का। छुट्टी का दिन है, लेकिन छुट्टी के दिन के बावजूद यहाँ पर मुकम्मल तौर पे एमरजेंसी नाफिज है। और मैं बता दूं कि पाकिस्तान की सूरत हाल काफ़ी तेज़ी से बदल रही है और पाकिस्तान में सिचुएशन थोड़ी सी अलार्मिंग, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग की तरफ जा रही है। और उसके इंतज़ामात जिस तरीके से किए जा रहे हैं उससे हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तो आपसे ये इन डिटेल आपसे ये शेयर करूँगा। फिर मकबूजा कश्मीर में जनाब भारतीय फ़ौज, जी हाँ, भारतीय फ़ौज की जो ख़ुदकुशी करने वालों की तादाद जो है उसमें बड़ी शिद्दत से इजाफ़ा हो रहा है। और अब तक वो नंबर जो हैं 1113 यानी कि तकरीबन 1100 से तजावुज़ कर चुके हैं। और कल फिर एक फ़ौजी अहलकार ने, भारतीय फ़ौजी अहलकार ने वहाँ पे ख़ुदकुशी की है। उसके बारे में भी कुछ चीज़ें बताएंगे कि क्या रीज़न है। और शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, क्या वो वाक़तन इसी वजह से आ रहे हैं मदद करने, या फिर उनको कोई और धड़का लग गया था, कुछ और हो गया था। और आखिर गवर्नमेंट को फ़ौरी तौर पे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि फ़ौरी तौर पे विद इन नो टाइम, यानी कि 12 घंटे का भी मार्जिन नहीं रखा और 6 घंटे के नोटिस पे अपना फ़िज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पे बंद कर दी पाकिस्तान ने। और एक क्या कहना चाहिए, तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ें पाकिस्तान आने के लिए बंद कर दी और फ़िज़ाई हदूद भी बंद कर दी। इस पे भी बात करेंगे। तो ये है जनाब सिचुएशन। और लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, तो क्या ताकि आप तक सारी जो अलर्ट्स हैं वो पहुँचते रहें और आप बाखबर रहें। तो जनाब सिचुएशन कुछ इस तरह है कि नंबर जो है पाकिस्तान में जो क्या कहना चाहिए, वबाई मर्ज़ जो है ख़तरनाक किस्म की, उसके नंबर अब बढ़ते जा रहे हैं और तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। और आज यकदम उनमें छलांग लगी है और 600 को टच कर गया है जो मुतासरा लोग हैं जिनके पॉजिटिव हैं नताइज। ये चीज़ क्योंकि ये पहले तो ये था कि कुछ छुपाया जा रहा था, और अभी भी क्योंकि लाहौर की एक लैब है जनाब, वो अपने प्राइवेटली कर रही थी और प्राइवेटली लोग उससे करवा रहे थे। वहाँ पे भी काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल हुई। ख़तरनाक इस सेंस में कि एक तो उन्होंने नताइज छुपाए उस लैब ने, और उस लैब को मना कर दिया गया है। नाम ले देता हूँ मैं, चुगताई लैब है, उसको फ़िल वक्त रोक दिया गया है कि वो बिल्कुल टेस्ट नहीं करेगी जब तक कि एनओसी नहीं लिया जाएगा। प्राइवेट लैब थी। एक तो ये मैं ज़ाती तौर पे मैं बता रहा हूँ कि एक तो नोटिस में आई कि गवर्नमेंट के नोटिस में भी आई कि उन्होंने प्राइवेटली किए थे और उसमें कुछ पॉजिटिव आए, पॉजिटिव को दबाया नताइज को, और उन लोगों ने भी दबाया, ज़ाहिर है उनकी पर्सनल, और वो ख़ुद सेल्फ़ आइसोलेशन में हैं। लोग कहाँ हैं, ये एक चीज़ जिसकी वजह से ये सिचुएशन हुई। और अब उसको रोक दिया गया है कि जनाब वो फ़िलहाल कोई टेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो बैनुल-अक़वामी मयार है एक इस वबाई मर्ज़ का, इस ख़तरनाक बीमारी का टेस्ट भी जो है वो आइसोलेशन, हर चीज़ सेपरेट की जाती है। तो ये थी एक, लेकिन क्यों बंद करना पड़ी। आज फिर जी इजलास हुआ एक अहम तरीन वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, और उसमें जो सिक्योरिटी कमेटी बनाई गई है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, वो थी। और उसमें सारी चीज़ें अपडेट की गई, शेयर की गई, सूबों के साथ की गई। तो सूरत हाल ये है कि जो गवर्नमेंट और खुफिया ज़राए मुख्तलिफ़ जो इत्तलात हैं उसमें है कि ये सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है, इसलिए फ़ौरी तौर पे लॉकडाउन की तरफ जाने का अमल शुरू हो चुका है। और उसकी रीज़न ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जी ऐलान कर दिया है, और आपको पता चला होगा पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया है 3 दिन के लिए, मंगल की सुबह तक, आज शाम से, और उसको लॉकडाउन का नाम नहीं दिया जा रहा।
इब्तदाई तौर पे तमाम जो शॉपिंग मॉल्स हैं, इस तरह के मार्केट्स, ये बंद की गई हैं, सिवाय बेकरी के। होटल नहीं, बेकरी और होटल टेक अवे हो सकेगा, जो चेन्स हैं, और मेडिकल स्टोर्स, इस तरह की चीज़ें खुली रखेंगी। आम ज़रूरत की इस्तेमाल की चीज़ें ली जा सकती हैं। बाकी लोगों को कहा गया है, फ़िलहाल अपील की जा रही है लोगों को कि वो अपने घरों में रहें। और इसी तरीके से सिंध ने भी ये काम कर दिया है, बलूचिस्तान ने भी कर दिया है। फ़िल वक्त मैं आपको बताऊं कि अपील की जा रही है, और अगर खुदा न खास्ता लोगों ने ताउन ना किया तो फिर ये अपील से आगे निकल जाएगा काम। फिर ये इम्पोज़ करना पड़ेगा लॉकडाउन जो है। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। एक तो वजूहात ये हैं कि हमारे पास सामान नहीं था, वो सारी चीज़ें अब आ चुकी हैं, और चाइना ने इस सिलसिले में बहुत दिल खोल कर मदद की है। हमारे पास मास्क आ चुके हैं जी, हमारे पास वेंटिलेटर्स आ चुके हैं, और साथ ही साथ जो गन्स, थर्मल गन्स थी वो आ चुकी हैं। फिर जो टेस्टिंग किट्स थी मेजॉरिटी आ चुकी है, बाकी आ रही है। यानी अब हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार कर लिया है तमाम इदारों ने मिलके। और अब आपने देखा होगा कि फ़ौज पाकिस्तान भी मैदान में आ चुकी है, उन्होंने भी एक फ़ील्ड हॉस्पिटल कायम किया है, और ये सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पे हो रही हैं। और वज़ीर आज़म आइंदा जी 4-5 दिन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 5-6 दिन ख़ास तौर पे, और उसके बाद अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है इस वबाई मर्ज़ के सिलसिले में। ये सारे इंतज़ामात जब हो गए तो फिर मंगल को वज़ीर आज़म ने एक अहम ऐलान करना है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कुछ इंसेंटिव्स देने हैं, कुछ ऐलानात करने हैं, कुछ पैकेजेस अनाउंस करने हैं। उसके बाद सिचुएशन सामने आएगी, क्योंकि इस वक्त आज आपने देखा होगा कल कि क्वारंटीन में भी लोग नहीं फेवर कर रहे, और उसमें से भी निकल आए 100 लोग के करीब सक्खर से, और ज़ायरीन जो तफ्तान से आए थे। तो ये सिचुएशन हो रही है। अब मैं आपको सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत की 1-2 मिसालें देता हूँ, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं, या आपके लिए भी एजुकेट करने के लिए भी आगे भी आप शेयर करें कि इस्लामाबाद में जी एक तबलीगी जमात किर्गिस्तान से आई हुई थी, वस्ती एशियाई मुल्क है। उनके एक साहब को हो गया जी पॉजिटिव निकल आया ये रिज़ल्ट इस वबाई मर्ज़ का। उसके बाद ज़ाहिर है दौड़ें लगनी थी, उनको फ़ौरी तौर पे किया गया। फिर उनके साथ जमात के 11 लोग थे, उन सब को हाजी कैंप पहुंचाया गया है, वहाँ पे उनको रखा जा रहा है। फिर वो मस्जिद सील कर दी गई है, क्योंकि जब तक वो मस्जिद वॉश ना हो अच्छी तरह केमिकल्स के साथ, उसको स्टेबलाइज ना कर दिया जाए, तब तक पॉसिबल नहीं है उसको खोला जाए। इसी तरीके से हमने सुबह आपको कंफर्म एक ख़बर दी थी, अमेरिकन एम्बेसी ने उसको कंफर्म कर दिया है कि उनका एक डिप्लोमेट आया और उसको ये असरात थे इसी मर्ज़ के, और उसको फिर फ़ौरी तौर पे उन्होंने गवर्नमेंट के हवाले तो नहीं किया, उनको अपने सफारत खाने ले गए और उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। ये चीज़ें फिर अगली जो बात आप कहने लगा हूँ कि आइंदा जी 2 हफ्तों में तकरीबन 2 लाख बाहर से पैसेंजर्स मुतवक्के थे पाकिस्तान आना, 2 लाख। तो इसलिए जो बाहर से आ रही हैं परवाज़ें, बाहर से लोग आ रहे हैं। पहले भी आपको मैंने बताया कि ये वायरस लोकल नहीं है। अब तक जितने भी इसमें पकड़े गए हैं, जिनका पॉजिटिव आया है, या इवन जिनकी अमवात हुई हैं, वो भी बाहर से लेके आए थे, और वो तफ्तान और सऊदी अरब वहाँ से लेके आए थे, और पाकिस्तान से किसी को लोकल ये वबाई मर्ज़ के जरसूम में यहाँ नहीं थे। अब जितनी भी फ़्लाइट्स आ रही हैं, तो ये मैंने एक मिसाल पहले भी दी थी कि यूके से एक आए थे, वो और उनकी मिसेस इस मुसीबत में गिरफ़्तार हैं। तो
बाहर से आ रहे हैं, मामलात सारे ख़राब हो रहे थे और हर फ़्लाइट से कोई ना कोई पैसेंजर होता था। और हमारे यहाँ चूँकि इतना सिस्टम है नहीं कि ये किया जा सके और पूरी फ़्लाइट को ना ही मॉनिटर किया जा सकता है उसके बाद भी, क्योंकि लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं, बाद में रिपोर्ट भी नहीं करते, छुपा भी रहे हैं, बहुत सारे अपने घरों में बैठ के ख़ुद इलाज कर रहे हैं। तो ये चीज़ थी, इस वजह से ये हमने फ़िज़ाई सर्विस बंद करने का फ़ैसला किया है, फ़िज़ाई हदूद बंद करने का। उसके बाद इसी तरीके से आपको मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की मिसाल देता हूँ। वहाँ से 3 PhD स्कॉलर्स थे जी, वो पॉजिटिव थे, क्वारंटीन थे, आइसोलेशन में थे, वो वहाँ से निकल गए, उनको फिर बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया उनके घरों से। अब उनके घर वाले भी अंडर ऑब्जर्वेशन हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक और चीज़ जी इसमें सारी रह रही है, मकबूजा कश्मीर में अब तक 13 पॉजिटिव केस आ चुके हैं और वहाँ का कोई पुरसान हाल नहीं है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बिल्कुल हो रही हैं। और इसी दौरान वहाँ पे सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक तो चेक नहीं किया जा रहा और उनको लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो तो पहले ही घरों में कैद हैं और बहुत मुश्किल से अप्रोच किया जाता है। कोई खुशकिस्मती होता है जिस तक ये इनको ये सहूलत दे दें हेल्थ सर्विसेज, वरना तो सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। मकबूजा कश्मीर में भी 13 हो चुके हैं। और भारतीय फ़ौजियों का बताया था मैंने आपको, तो जनाब लेटेस्ट जो है वो हैं हेड कांस्टेबल हैं दिलबाग सिंह, ये इनकी हुई है, इन्होंने ख़ुदकुशी की है। ये है CRPF 23 बटालियन के हैं और अब इनके ख़ुदकुशी के बाद, ये दिलबाग सिंह की ख़ुदकुशी के बाद भारतीय फ़ौजियों की तादाद 1113 तक पहुंच गई है मकबूजा कश्मीर में, जिन्होंने ख़ुदकुशी की है, जो हालात से तंग हैं वहाँ के, और नफ्सियाती मसाइल और ज़ाती मसाइल, क्योंकि छुट्टियाँ नहीं दी जाती, हर वक्त एक खौफनाक माहौल में रखा जाता है। तो ये चीज़ चल रही है। और लेकिन जाते जाते बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने वापसी का सफ़र लिया है कि जैसे ही पता चला फ़िज़ाई हदूद बंद हो रही है तो फ़ौरी तौर पे उन्होंने यहाँ आने का फ़ैसला किया है। और उसकी रीज़न ये है कि एक तो वहाँ पे वो VVIP ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगा कि पहले ये इलाज के लिए लंदन गए थे, अब ये इलाज के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। तो सिचुएशन ये है कि 25 से 30 MPAs, MNAs, फॉरवर्ड ब्लॉक, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो उन्होंने फ़ौरन मशवरा किया कि अगर मैं रह गया तो फिर 15 दिन के बाद भी कोई पता नहीं फ़िज़ाई सर्विस बहाल होती है कि नहीं होती। तो पाजी ने उनको इजाज़त दे दी है। अब ख़ुद आप अंदाज़ा कर लें कि कभी ये इलाज के लिए वहाँ जाते हैं, कभी ये इलाज के लिए पाकिस्तान वापस लौटते हैं। अब जबकि पूरी दुनिया जहाँ है वहीं पे रुकी हुई है, तो इन्होंने इधर की दौड़ लगाई है। माशाल्लाह से नवाज़ शरीफ साहब ने उनको रुखसत किया है, गले मिले हैं और वालदा से भी मिल के आ रहे हैं। तो इससे आप सारी सूरत हाल ख़ुद ही अंदाज़ा कर लें कि एक्चुअल क्या है।